नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हाँ, कौन? हाँ, नमस्ते सर। नमस्ते। सर, मैं शिक्षा मित्र हूँ। आपसे थोड़ा सा कोई कन्फ्यूजन था, वही से बात करना था। बताइए। सर, ये शिक्षा नीति तो खैर लागू हो गई है, मगर हुँ, ये जो समायोजन होना है, तो हुँ, ये अप्रैल से तो मान लीजिए शिक्षा नीति तीसरा साल इसका पूर्ण हो रहा है। 29 जुलाई 2023 29 जुलाई, सॉरी सॉरी, हुँ, हाँ। हुँ। तो ये अप्रैल से इसकी घोषणा होगी या जुलाई से होगी? जो संविदा योजना समाप्त करने की बात कही गई है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, उसका स्क्रीनशॉट हमने जो है पीडीएफ का शेयर किया जी था। सर, वो तो उसमें आपने जी, पढ़ा है उसको ना? मैं 2000। पढ़ी। जी, जी, जी सर, उसको मैंने पढ़ा है। हाँ, तो 2022 तक लिखा हुआ है और 2022 सत्र कब तक है? 31 मार्च तक है ना? हाँ। तो अब ये सत्र खत्म हो रहा है, जी तो सर। नया सत्र जब शुरू होगा, जी सर। उस नए सत्र में जो है संविदा समाप्त कर दिया जाएगा ये योजना। ये जैसे पोस्टपोन हो जाएगी, खत्म हो जाएगा इसका। हाँ, जो ये 10 साल 20 साल तक लंबे-लंबे योजनाएँ चलती हैं, वो इस जी, तरह जी। का अब नहीं रहेगा। सब तकरीबन ये मेरे ख्याल से 20 साल तक चलेगी। 2001 से 2000 से है, हुँ, 2022 तक ये 23 चल रहा है। हुँ, हुँ, 20-22 साल के समझ लीजिए हो हुँ, गए। हुँ। तो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार जो भी योजनाएँ इस तरह की चल रही हैं लंबे-लंबे कई सालों से, तो जी वो सर। लंबे समय से जो भी चल रहा है वो सब खत्म किया जा रहा है और उड़ीसा जो है पहला राज्य है जिसने अपने यहाँ खत्म कर दिया और खत्म किए हुए भी 4-5 महीने हो गए वहाँ पर। इस तरह की जो भी जी। योजनाएँ वहाँ चल रही थी, जी सर। सारे खत्म कर दिए गए। एक-एक ऐसे तो करके। सर मेरा जी। टीईटी 2014 का ही निकला हुआ है। 16,000 वाले में भी मैंने अप्लाई किया था, हुँ, पर हुँ। मेरी बेटी छोटी थी तो थोड़ा जिला अलग मिल रहा था, तो मेरे घर के लोग नहीं, वहाँ क्योंकि उस वक्त हम लोग का समायोजन हो चुका था, हुँ। तो ज़्यादा लोग केयर नहीं किए। ये हुआ कि एक नौकरी तो है ही है, दूसरी नौकरी के लिए क्या, बच्चा छोटा है लेकर के आना जाना, तो इन सब चीज़ों को देख करके 16,000 वाले मेरा नहीं हुआ। मेरे साथ की और थी एक शिक्षा मित्र, हुँ, तो हुँ। उनका हो गया। हम दोनों लोग सामान्य कैटेगरी में आते थे, महिला ही सीट थी, तो दोनों लोगों में उनका हो गया, वो 16,000 में चली गई। तो पर मेरे आज वो कहाँ हैं? हाँ, जो अभी तो प्रमोशन लिस्ट में उनका है, जूनियर में वो होगा तो अभी। अब डिफ़रेंस आपको समझ में आ रहा है? बहुत आप बहुत कहाँ सर। रह गईं और वो कहाँ हम्म। चली गईं? वो प्रमोशन की तरफ बढ़ रही हैं बहुत बहुत। और उनकी लाइफ़ जो है बिना टेंशन के बीत रही होगी। इतने सालों से वो जो भी पेमेंट बिल्कुल, बिल्कुल 40-50 सर, हज़ार। हम लोग उसमें रहते हैं, कनेक्ट रहते हैं हम दोनों लोग। तो इस वक़्त प्रेज़ेंट टाइम में उनको कितना पेमेंट मिल रहा है? हाँ, इस बार 60 प्लस मिल रहा है सर। 60 के ऊपर पा रही हैं। जो क्वालिफ़िकेशन आपका सेम क्वालिफ़िकेशन वही जिस रास्ते पर आप चली हम्म। थीं, उसी रास्ते पर वो भी, लेकिन उन्होंने आगे अपना समझ लीजिए रास्ता। हम लोगों का साथ में हम लोग शिक्षा मित्र के लिए ज्वाइन हुए, एज हम लोगों की कम थी, फिर हम लोग ग्रेजुएशन किए, हुँ। उसके बाद बीटीसी हुआ और मैं शिक्षा मित्र में ही रह गई, तब मगर वो दोन आप चली गई। दोनों लोगों ने एक सफ़र शुरू किया एक साथ, हाँ, लेकिन सही सही बात है सर। सही समय पर सही डिसीज़न लेकर के वो अपना रास्ता हम्म। अलग चुन ली और आपने हम्म। वो रास्ता नहीं चुना, दूसरे लोगों की बात मान करके डिसीज़न लेने में आपने हाँ, सही बात है, पारिवारिक मसला, वो लड़की नहीं, थी, मैं डिसीज़न थोड़ा लेते शादी। वक़्त डिसीज़न लेते वक़्त आपने जो है प्रैक्टिकली नहीं सोचा, आपने नहीं इमोशनल होकर सोचा। के फैमिली के लिए सोचा। लेकिन ये नहीं हम्म। सोचा, ये बताइए एक बेरोज़गार व्यक्ति या कम कमाने वाला व्यक्ति फैमिली की ज़्यादा हेल्प कर सकता है? या कोई रोज़गार में रहकर अच्छा पैसा कमा रहा हो वो रोजगार ज़्यादा में हेल्प। रह के ही तो करेगा कुछ भी। व्यक्ति के हाथ में जब पैसा होगा ना, वो विदेश में हम्म। भी बैठा होगा ना, तो भी वो सपोर्ट कर पाएगा। हाँ, फिज़िकली नहीं रहेगा, हर तरह से नहीं सपोर्ट कर पाएगा, लेकिन आज के टाइम में अगर घर में कोई बीमार होगा, तो डॉक्टर के पास जी जाना सर। होगा और सामान्य बुखार भी है, तो भी ₹1000 खर्च होते हैं, है ना? खैर सर, अब 500 तो वो हज़ार। वक्त निकल गया है। अभी समायोजन वाली प्रक्रिया जो हो रही है, तो मैं तो पीजीटी का, अभी यूजीसी का भी पेपर दी हूँ। जैसे मेरी अभी भी प्रिपरेशन मेरी हमेशा कंटिन्यू रहती है। हुँ, हुँ। ये नहीं है कि हाँ 10,000 रुपया, मैं ये समझती हूँ कि मैं 10,000 रुपया कमा रही हूँ, तो हुँ, हुँ। मेरे पढ़ाई का एक फंड आ रहा है जिससे मैं पढ़ती लिखती हूँ, या हुँ। कोई भी अपना कॉपी किताब, मैं अपने परिवार पे बहुत ज़्यादा बोझ नहीं देती हूँ। चलिए एडमिशन हो गया।
अच्छी बात है, लेकिन एक बात अब सीख लीजिए, हाँ सही सर। समय पर सही डिसीज़न लेना, डिसीजन ये इम्पोर्टेंट अपना है। अब आप डिपेंड हो गई हूँ ना सर। पहले हुँ, था कि तुरंत की शादी हुई थी, फैमिली पे सब कुछ था। अब ये होता है कि मेरी लाइफ है तो मैं खुद ही इसके का डिसीजन सही ले सकती हूँ। देखिए जी सर। फैमिली के अगेंस्ट जाना हर वक़्त गलत नहीं होता है। हम्म कहीं-कहीं पर बगावत करना चाहिए, अग्रेसिव होना हम्म चाहिए, ज़रूरी है। लेकिन हर समय नहीं, जहाँ हम्म एकदम ज़रूरी है वहाँ की हम बात कर रहे हैं, फैमिली को साथ लेकर के चलिए। लेकिन अगर कहीं पर आप जानती हैं कि आप जो डिसीज़न लेने जा रही हैं, आप जो करने जा रही हैं, वो ही सही है, तो वहाँ पर थोड़े समय के लिए प्रॉब्लम हो सकती है, विवाद हो हो सकता है, सकती है जी मतभेद सर। हो सकते हैं। लेकिन अगर आपने उस वक़्त थोड़ा-सा बगावत किया होता, हो सकता है मनमुटाव वग़ैरह चलता। लेकिन चलता, हाँ चलता। आज सबको समझ में आ रहा होता ना कि नहीं डिसीज़न सही लिया गया। सर चलता नहीं, वो 16,000 वाले में मैंने वो किया था तो डिसीजन जैसे मेरे घर के लोग थोड़ा सा उसके नाराजगी मेरे हस्बैंड को थी। हुँ, मेरा डॉक्यूमेंट निकलवाना, फिर उसमें काउंसलिंग वगैरह कराना, बहुत ज़्यादा थोड़ा सा दिक्कत सबको हो रहा था। मगर हुआ भी नहीं, किए भी नहीं, क्योंकि क्या क हम आपके आपके हस्बैंड क्या करते हैं? टीचर हैं सर वो भी। कहाँ पर हैं, क्या बताएँगे कुछ? प्रबंधकीय जैसे है, प्रबंधकीय परमानेंट कॉलेज उसमें। परमानेंट परमानेंट नौकरी है जी जी सर, परमानेंट हैं? हाँ परमानेंट है। और उन लोगों का जैसे प्रबंधकीय है तो उन लोगों का ट्रांसफर होता नहीं है, तो हाँ। दिक्कत ये थी कि मेरा अदर जिला में हो रहा था तो ये नहीं जाने दिए। तो बस यही एडेड है। एडेड स्कूलों में क्या होता है जी जैसे जी सर, हम रेडेड है। हाँ, तो एडेड प्रबंधकी जो होता है उसमें क्या है जैसे हम हम्म स्कूल खोलना चाहते हैं, हमने गवर्नमेंट से अप्रूवल ले लिया जी जी, और बस वैसे ही हाँ, एडेड वैसे का ही मान्यता ले यानी गवर्नमेंट पेमेंट देगी, स्कूल को मैनेज हम करेंगे। तो जो मैनेज हम उसमें करेंगे। रखे जाते हैं लोग, उनको फिर हम्म जो है उसी स्कूल में लाइफ टाइम पढ़ाना पड़ता है। पूरा हाँ, हुँ। 62 ईयर उसी में इन लोगों का रिटायरमेंट तक रहेंगे। तो चूँकि अब हम्म, गवर्नमेंट ही वहाँ जब पेमेंट देती है, तो जी गवर्नमेंट सर। पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले रही है। जी तो जी जी। अभी उसमें भी काफ़ी कुछ बदलाव देखने को मिलेगा हाँ अब आगे। हाँ हो रहा है सर, यहाँ पे मैंने भी कई ऐसे चीजों को देखा है कि तो आने अब वाले टाइम में अधिकारियों का आना है। हाँ जी, तो आने वाले टाइम में वहाँ पर भी ट्रांसफ़र वग़ैरह होने लगेंगे। होने लगेंगे। अभी हुँ, बीएड हुँ। वगैरह का आदेश भी हो गया था कि जितने टीचर प्रशिक्षण वगैरह नहीं नहीं किए हैं हुँ, हुँ। तो बगैर प्रशिक्षण वाले टीचर को जैसे आदेश हुआ था कि आप लोग बीएड वगैरह कर लें, 2 साल का टीचर ट्रेनिंग कर लें। हम्म तो चलिए हाँ, वो भी कर ही रहे हैं जॉब, आप भी कर रही हैं, गाड़ी तो चल रही है। बस ये जी है जी कि सर। आपका समायोजन हुआ था, फिर वो समायोजन जो है अवैध होने के कारण रद्द हो गया सर और जानते हैं, मेरी सरकार की जैसे ये गलती थी कि जो लोग टीईटी किए थे सर, मेरा सोचना तो यही था कि जो लोग टीईटी किए थे हुँ। उनको, अखिलेश की सरकार थी, उनको हम लोगों को अलग से 20-22 हजार जो लोग थे टीईटी वाले में अलग कर दिए होते। देखिए मगर एक साथ में करके सब कुछ इतना गुड़ गोबर कर दिए ना कि एकदम तहस नहस हो आप गई जो है लाइफ। हम आपको 2-3 राज्यों का बता रहे हैं और आप जानती हम्म भी होंगी, खाली उस पर चर्चा कर रहे हैं। सर सब कुछ मैं सब कुछ हम लोग जानते हैं, और सब हम क्या अभी जो कह है चर्चा करेंगे राजस्थान मॉडल का और उत्तराखंड मॉडल। हम्म। उत्तराखंड में वही गवर्नमेंट है जो इस वक़्त यूपी में है, ठीक है? जी सर, और काफ़ी लग उस वक्त भी थी सर। तो जब हमारा समायोजन निरस्त हुआ तो उस वक्त भी बीजेपी की सरकार वहां पे भी उत्तराखंड थी, में यहाँ पे भी। तो जी सर। उत्तराखंड में देखिए कि पहला तो वहाँ अवैध समायोजन जैसा कोई विवाद नहीं था, कोई मैटर सर जब जब वहाँ इस तरीके की बात हुई थी तो ये हुआ कि जो लोग टीईटी किए हुए हैं वो अपने जैसे पद पे बने रहेंगे, हुँ, बाकी लोगों को समय दिया गया था। मगर यहाँ पे तो उसी वहाँ आदेश से पर गलत असर पड़ गया। वहाँ पर उत्तराखंड में वहाँ की गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो हम्म टेट होते गए, उनको परमानेंट करते चले गए, जी सर। क्रमशः टाइम दिए सबको। और आज भी जो हम्म है जैसे-जैसे लोग जो है टेट निकाल ले रहे हैं, तो उनको जो है धीरे-धीरे परमानेंट किया जा रहा है। तो एक मॉडल वो है, वहाँ पर हम्म। इसकी गवर्नमेंट आप भी जान रही हैं बीजेपी ही ये कर रही है। हाँ हाँ, दूसरा एक उस वक्त मॉडल आप भी यू थी अभी भी। जी सर। दूसरा एक आपने देखा है यूपी का, जो अवैध हो गया हम्म और उसका परिणाम आप खुद भी भुगत रही हैं और बाकी अब सारे हाँ, सिस्टम बहुत एकदम जैसे और इंसान और कहे कि तीसरा बहुत झेल गया। तीसरा एक मॉडल जो आजकल के जो है चर्चा में है, शिक्षा मित्र माँग कर रहे हैं यूपी वाले शिक्षा मित्र कि हमको राजस्थान मॉडल चाहिए। अब बाद में भी राजस्थान मॉडल चाहिए जी सर। राजस्थान मॉडल क्या है बिना जाने, बिना राष्ट्रीय हम्म। शिक्षा नीति जाने, फिर से वही
गलती करने गलती जा रहे हैं। जैसे क्या अब उनका ये है कि जैसे ईयर पे जो उन्होंने वहाँ पे किया है, राजस्थान की जो सरकार की है कि जो 21,000 है तो 8 साल 9 साल वाले शिक्षा मित्र को इस तरीके से मिलेगा। क्राइटेरिया उन्होंने बनाया कि हाँ, हाँ इतने साल वाले, इतने साल वाले, और वो जी, परमानेंट नहीं कर रहे हैं। वो हाँ वो मानदेय बढ़ा रहे से हैं। मानदेय बढ़ा रहे हैं। हम्म। तो क्या सर एक देखिए, चीज़ हम बताइए। पहले भी यही जानते थे कि मैं शिक्षा मित्रों से अलग हूँ। मेरा उस वक्त भी मैंने इसमें 68,000 69,000 मेरी मेहनत बहुत ज़्यादा थी। पर दुर्भाग्य कहा जाए, 1-2 नंबर से अभी भी मेरा कोर्ट अभी में अभी मसला उस चल रहा है। अभी उस टॉपिक को छोड़ते हैं, अभी जिस पर हम लोग थे हम्म। राजस्थान वाले में। जी आप सर। बताइए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कह रहा है साफ-साफ, आपने पढ़ा है कि 2022 हम्म। तक ही संविदा योजनाएँ रहेंगी, इसके हाँ, बाद बंद। खत्म हो जाए। तो वहाँ मानदेय बढ़ाकर क्या कर लेंगे? हम्म। वहाँ पर भी तो ये नियम लागू होगा, संविदा वहाँ पूरे पर हाँ, भी ये योजना खत्म हो। तो इंडिया में लगेगा। अभी वो मानदेय बढ़ा करके कौन-सा बहुत बड़ा तीर मार ले रहे हैं, फिर फाइनली उनको क्या करेंगे, परमानेंट तो कर नहीं रहे हैं, तो निकलना नहीं पड़ेगा कि नहीं नहीं। उनको? तो हम्म। फिर वो 10,000 पा रहे हों या 50,000 पा रहे हों या 1 लाख पा रहे हों, क्या फ़र्क पड़ता है? अस्थायीकरण नहीं ना हो 2000 रहा है ना। 2022 के बाद फिर निकालना है। तो फ़र्क यही है कि यूपी का शिक्षा मित्र समझना नहीं चाहता है, पता नहीं क्या नेताओं के चक्कर में या किसके चक्कर में, मूर्खों जैसी बात। हम हम्म। अखबार में पढ़े कि जो है, जब न्यूज़ आया कि राजस्थान मॉडल, और ये कौन जी कह सर। रहा है, क्यों शिक्षा मित्र कह रहे हैं? क्योंकि अखिलेश यादव बोल रहे हैं राजस्थान मॉडल लागू किया जाए, इसलिए शिक्षा मित्र भी माँग कर रहे हैं। मांग मतलब कर रहे एक हैं। बंदा जिसने गलत काम किया, उसका नतीजा भुगत रहे हैं, फिर उसके कहने पर फिर आप वैसा ही चीज़ जो है, बात उठा रहे हैं। दोबारा फिर मतलब वही बिना बात। समझे, बिना राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़े, बिना उस मॉडल को समझे, मतलब उदाहरण है यूपी वालों के लिए, एक तरफ उत्तराखंड मॉडल है, एक तरफ हम्म। राजस्थान मॉडल है। तो कोई कह रहा है राजस्थान मॉडल लागू किया जाए, तो उसको समझना पड़ेगा वहाँ क्या है और नियम क्या कहता है। तो वहाँ पर वो हम्म। 60,000 दे दें, चाहे 50,000 दे दें, चाहे लाख रुपए दे दें, फाइनली फिर उनको निकाल के बाहर करना है। वहाँ परमानेंट करने का कोई व्यवस्था नहीं अस्थाई नहीं बना ना रहे हो हैं। पा रहा है वहाँ यूपी पे, अस्थाई गवर्नमेंट नहीं। यूपी गवर्नमेंट पेमेंट नहीं बढ़ा रही है अभी। माँग हो रहा है, लगातार हो रहा है, लेकिन पेमेंट की, वो मानदेय बढ़ाने की बात ही नहीं कर रहे हैं। वो क्या कर नहीं। रहे हैं, वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की चीज़ें धीरे-धीरे सर लागू कर रहे हैं। ये तो खैर शिक्षा नीति में है, मगर कब तक होगा ये नहीं समझ में आ रहा है सर। तो जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति में है कि अटल आवासीय शुरू किया जाएगा, और हमने टेलीग्राम पर अभी डाला है, अटल आवास से शुरू हो गया जी। शुरू हो गया। देख लीजिए कि पूरे यूपी के अंदर कितने शुरू हो रहे हैं, कहाँ-कहाँ से हो रहा हम्म। है। पूरा डिटेल आ चुका है, स्कूल तैयार होते हम्म। जा रहे थे, भर्ती भी होने लगी टीचरों की। अभी फ़िलहाल वहाँ पर संविदा पर ही काम चलेगा, परमानेंट भर्तियाँ भी होंगी, बाद में होंगी। लेकिन अभी चूँकि उनको शुरू करना है तत्काल, तो जानते हैं सर, जैसे अभी क्या आपको खुद ही पता होगा कि आप केवीएस वगैरह में पढ़ाए हुए हैं। हुँ, आपको तो खुद ही पता होगा कि मेरा हिंदी सब्जेक्ट है, तो हुँ, मैं हिंदी से पीजीटी कर रही हूँ। हुँ, मेरा अपर ग्रेजुएशन भी किया है, हिंदी संस्कृत से भी है और एक अदर सब्जेक्ट से भी हो गया है। हुँ, तो मैं पीजीटी कर रही हूँ, तो ये समझ लीजिए सर कि जो ये शिक्षा मित्र का जो समायोजन होगा, तो हुँ। इसमें डेमो और इंटरव्यू होगा, तो हमको फिर से सुपर टेट की तैयारी करनी पड़ेगी। और एक ही व्यक्ति दो दो जैसे प्रिपरेशन कर रहे, और घर परिवार स्कूल, समझ सकते हैं कि मैं दोनों चीजों में बिल्कुल अभी 1 मिनट, 1 मिनट, मतलब। 1 मिनट। जी सर। धैर्य के साथ सुनिएगा जो कहने जा रहे हैं। हम्म। पहली बात, किस हम्म। व्यक्ति के साथ क्या समस्याएँ हैं, इससे विभाग को इससे कोई कोई लेना-देना मतलब नहीं, नहीं वो है। तो पता है जी सर। आ आज अगर कोई एग्ज़ाम होने वाला है और किसी के घर आज ही किसी की मौत हो जाए, तो वो कहे कि आज हमारे यहाँ हाँ। मौत हुई है इसलिए एग्ज़ाम रुक जाएगी, नहीं नहीं। नहीं होगा। नहीं। भाई वो कितना भी लोग कहें कि सहानुभूति जताएँ, नहीं भाई उसके साथ गलत हो रहा है, उसके घर आज ही मृत्यु, सहानुभूति से क्या लेना-देना है? विभाग अपना काम करेगा, जो सही बात है छोड़ो सर। ना। तो इमोशनल बातें हम इसीलिए कहते हैं, ठीक है, सुनने में, हम्म। कहने में ये सब चलता है, लेकिन जब बात हम लोग कर रहे हैं नियम कानून पर या विभाग से संबंधित, वहाँ कोई इमोशनल बात नहीं चलती है, वहाँ नहीं नहीं। सीधा नियम कानून हम्म। चलता है। तो फिर इमोशंस को एकदम साइड में करके प्रैक्टिकल बातें हम करना चाहते हैं। तो जी आप सर। जो है, जो भी तैयारी कर रही हैं, वो आप तैयारी कीजिए। और हम लगातार पोस्ट लिखते हैं, ऑडियो में भी जिनसे बातचीत होती रहती है, बस वो भी डालते हैं, तैयारी तो मेरी बताते हैं। चल रही है पीजीटी की सर। सुनिए, तो वो चीज़ हम जी। बताते रहते हैं कि सुपर टेट नहीं देना है। नहीं नहीं देना है। आपने शायद पहले भी एक आध बार बात किया हो या न किसी का सुना हो, तो हमने कभी नहीं कहा है कि शिक्षा मित्रों को फिर से सुपर टेट देना है कोई। कोर्ट ने तो कहा कि हम्म। तीसरा मौका दिया जाए, लेकिन सुपर टेट नहीं देना है, किसी को नहीं देना जो पुराने लोग हैं, चाहे शिक्षा मित्र हो, चाहे बीएड, बीटीसी कोई भी हो, डीएलएड वगैरह जो भी। पुराने लोगों को सुपर टेट नहीं देना है।
मेरिट पर ही जी। लिस्ट तैयार होगी और मेरी बहुत अच्छी है, और इंटरव्यू वगैरह में मान लीजिए हम लोग मैं खुद ही 14 साल से पढ़ा, 2008 की हूँ, हुँ, तो कोई दिक्कत काफ़ी नहीं कोई दिक्कत दिक्कत नहीं नहीं है, होगी। कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इंटरव्यू डेमो होगा या नहीं होगा ये भी अभी कन्फर्म नहीं है। हाँ, ये तो आप हमेशा तो कहते हैं कि कोई क्लियर नहीं है। अभी तक ये चूँकि लागू नहीं किया गया है, तो 50% कह सकते हैं नहीं होगा और लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लिखा हुआ है कि ये चीज़ें भविष्य में लागू की जाएँगी और राष्ट्रीय शिक्षा नीति अनुसार सब कुछ हो रहा है, तो 50% मानकर चल सकते हैं कि हो होगा। सकता है सर कि जो सुपर टेट हो उसके बाद से डेमो इंटरव्यू, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है तो कि अब कुल मिलाकर के वो जब भी होगा लागू लेकिन जब भी होगा होगा। लागू, हाँ। ठीक है? हुँ। तो अभी जो चीज़ें हम बता रहे हैं इसमें सुपर टेट नहीं देना है। हाँ, इंटरव्यू डेमो हो सकता है अगर लागू हो गया उससे पहले तो देना पड़ सकता है, इसलिए हम कहते हैं ताकि लोग पढ़ते रहें। होना तो नहीं जी, जी, अभी तक जी। नियम बना नहीं है। पर सर मैं डबल लाइन किस तरीके से करूँ? क्योंकि उसका एकदम आप खुद ही सोचिए कि हिंदी साहित्य से और ये जो डेमो इंटरव्यू में कोई वो नहीं है, फिर आप पर्सनल मैच नहीं है। फिर आप जो है पर्सनल चीज़ें बजा रही हैं। हम हाँ, बार-बार कह रहे हैं ये आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है और आपको पर्सनल ये डिसीज़न लेना पड़ेगा। जब हम बता रहे हैं यहाँ सुपर टेट नहीं देना है, तो आप हुँ। क्यों इस इधर के बारे में सोच रहे हैं? फिर आप आराम से पीजीटी की तरफ फ़ोकस कीजिए, ठीक है? क्योंकि मेरी तैयारी इसी की हो रही है। मान लीजिए जून-वून तक हो सकता है कि एग्ज़ाम वगैरह होगा। तो आप तो तैयारी कीजिए उसकी कर रही हैं तो। हुँ, बाकी हुँ। इधर आप पढ़ा रही हैं, सालों से पढ़ा रही हैं, तो आपके पास अनुभव है, एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, सब कुछ है। जी वो सर, ख़ैर आपके आशीर्वाद से ख़ैर इन सब चीज़ों में नहीं हम लोग ऊ को कोई का वो हो ऊपर वाले पाएगा। का आशीर्वाद से। आप सर बड़े हैं तो आपका भी भाई है, तो आपका भी आशीर्वाद चाहिए, और ऊपर वाला का तो बहुत हो कि हो जाए हम लोगों का अस्थाई बस। हम सिर्फ़ जो है हुँ। जो भी चीज़ें हैं उस पर चर्चा करते हैं, जो जानकारी है, इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करते हैं, बाकी हमारा कोई सर रोल बहुत नहीं है। संतुष्टि मिलती है आपके जैसे ऑडियो वीडियो में, मेरे हस्बैंड हम लोग देखते हैं, वही कहते हैं कि हाँ, कैसे तो सर। जानकारी होना सबसे ज़्यादा हुँ। इम्पोर्टेंट है। अगर आज जो हमारी आपकी बात हो रही है, अगस्त 2016 में जिस वक़्त ये डिसीज़न लेना था कि किधर जाएँ, अगर उस वक़्त हाँ, हमसे हाँ। बात हुई होती, तो हुँ। हम दावे से कह रहे हैं कि आज आप भी अपनी जो भी जिनके बारे में मेरे बता रही हाँ, थीं, हाँ। आप भी उसी प्रियंका तरफ मिश्रा होती। थी, वो मेरी नंद भी है, फ्रेंड भी है सब। अच्छा, तो आज आप भी जो है उसी जगह पर होती, क्योंकि हमने आज तक जो भी जिसको भी सलाह दिया है, अपने लेवल से, अपनी थिंकिंग से सही ही दिया है और जो भी है आगे आप सुनती ही रहती हैं, लोगों को बताते ही रहते बिल्कुल, हैं। सब सुनते हैं। हुँ, जी। हुँ। तो सही समय पर सही डिसीज़न लेना इम्पोर्टेंट है। अभी आपके लिए डिसीज़न लेना है कि हम पीजीटी की तैयारी करें या इधर इंटरव्यू, डेमो, सुपर टेट की तैयारी करें। तो ये जो हुँ, टाइम हुँ, है, आप पहले परिस्थिति को समझिए। परिस्थिति क्या कह रही है कि सुपर टेट नहीं होगा। चलिए, हुँ, गवर्नमेंट ने घोषणा नहीं किया है, लेकिन कहीं हुँ। से हमारे माध्यम से जैसे आपको जानकारी तो मिल रही है ना? जी, जी, हाँ। मिल रही है। ये बात ध्यान रखिए कोर्ट ने सिर्फ़ 2 मौके कहे थे, उन 2 मौकों को गवर्नमेंट ने अपने तरीके से हैंडल किया है। बाकी अब पूरी तरह से गेंद चली गई है गवर्नमेंट के पाले में, गवर्नमेंट चाहे जो करे, अब कोर्ट नहीं कूदेगा बीच में, भैया ये क्या कर रहे हो? हुँ, हुँ। तो अब गवर्नमेंट फ्री है अब कोर्ट ऑर्डर तीसरा से। मौका जैसे भी सरकार को करना होगा, तीसरे मौके हाँ, का वो हुआ था, जो तीसरा मौका तीसरे जैसे। मौके की बात कही गई है, उठाकर के हाँ। पढ़ लीजिएगा, उसमें कुछ हुँ, डिटेल हुँ। नहीं लिखा है कि कैसे करना है, क्या करना है, कुछ नहीं, कुछ नहीं। वो सिर्फ़ सांत्वना देने के लिए कहलवा दिया गया है कोर्ट से। वो तो है, जब वो तो उसी वक़्त जबकि हमको जबकि पता जो 2 चल गया मौकों था। की बात जो कही गई है, उसमें हुँ, काफ़ी डिटेल में हर चीज़ कहा गया है, क्या कैसे करना है मैनेज। ख़ैर, तो देना तो नौकरी कोर्ट को नहीं है, गवर्नमेंट को देना है, हाँ, वो तो सरकार को देना है। दे रही है, तो इस समय डिसीज़न आपको लेना है कि हम क्या तैयारी करें, किस तरफ जाएँ। आप एकदम बेहिचक टीजीटी, पीएचडी जो भी आपको देना है, उधर तैयारी कीजिए, अपना जॉब बस करते यही रहिए। आपसे कई दिन से मैं कॉल आप देखते भी होंगे, मिस कॉल वगैरह जाता रहता होगा मेरे नंबर से इधर। मैं कई बार कि आपसे बात हो जाए, यही हो रहा था कि क्या तैयारी करूं, इस डेमो वगैरह में तो कोई दिक्कत नहीं, मगर इंटरव्यू में मान लीजिए आप बताते हैं कि सुपर टेट की तैयारी करना पड़ेगा, थोड़ा-सा वो डीप है। और ये पीजीटी है तो आपको खुद ही पता है कि बहुत ही ज़्यादा ये साहित्य हिंदी-विंदी हुँ, पढ़ना हुँ, बहुत ही हुँ। ज़्यादा इसका वो है। एक्चुअल में आप जानती हुँ। होंगी कि जो परिषदीय स्कूलों में पद होते हैं, जी सर। तो केंद्र सरकार की जो सर्व शिक्षा अभियान, समग्र शिक्षा अभियान, जो आप लोग का शिक्षा मित्र योजना है, ये सर्व शिक्षा अभियान के तहत आता है। जी, जी।
फिर बाद जी, में कन्वर्ट हो गया समग्र शिक्षा अभियान। तो ये समग्र पद में हो गया। जी हुँ, सर। तो ये सारे केंद्र से रिलेटेड योजनाएँ हैं और अभी जो हुँ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, वो भी केंद्र की है, तो केंद्र सरकार अपनी योजनाएँ अपने तरीके से हैंडल करती है, राज्य सरकार अपने तरीके से, दोनों के पद अलग-अलग हैं। राज्य हुँ, सरकार अपने जो पद निकालेगी 51,000 या 97,000 या जो भी निकालेगी, तो उस पर तो सुपर टेट होगा ही होगा, वो चेंज नहीं हुँ। होने वाला है। नहीं, नहीं, वो तो ये कहाँ चेंज सारी होना। चीज़ें जो हम डिस्कस करते हैं, हम बताते हैं, ये सब केंद्र की हैं। और केंद्र जी, जो भी योजना लेकर आती है, तो किसी न किसी राज्य में ही तो वो चीज़ लागू होगा, सभी राज्यों में। जी, जी। वो तो तो सारे राज्य के लिए लेके वो जो आती है। समग्र शिक्षा अभियान के तहत है, सभी राज्यों को करना, वो केंद्र करा रही है। लोग कन्फ्यूज़ हुँ, हो जाते हैं कि सुपर टेट भी हम कह रहे हैं, एक तरफ होगा, दूसरी तरफ हम कह रहे हैं ये भी होगा, ये कैसे पॉसिबल है? लोग भूल जाते हैं कि दोनों का अलग-अलग विभाजन है। जी। राज्य सरकार के पद अलग हैं, केंद्र सरकार की जो समग्र शिक्षा अभियान के तहत जो योजनाएँ हैं, वो अलग हैं। तो केंद्र हुँ। सरकार ये सब कराने जा रही है और चूँकि उस वक़्त जो समायोजन रद्द हुआ था, उसके कई कारण थे, एक टेट ना होना, दूसरा हुँ, हुँ। जो है उसमें बहुत शिक्षा हाँ, मित्र में भी 3 गुट हो गया था, इंटर और ग्रेजुएशन और एक एग्ज़ैक्टली टीईटी इसीलिए पास वाले। इसीलिए तो डिसीज़न देते वक़्त ये जो हुँ। आप कह रही हैं कि जो टेट पास थे उनका, तो चाहते तो कोर्ट जो है ऑर्डर दे सकते थे, जो भैया टेट पास है उनको रहने दो। हुँ, हुँ, हुँ। लेकिन उसमें भी बहुत सारी विसंगतियाँ थीं और कोर्ट इतने झमेले में नहीं पड़ता है। मैं वो दिल्ली सब भी गई सर कि ये इसके लिए कि हम लोग टीईटी पास हैं, कुछ तो हम लोग का हुँ। हल-भल होगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का नहीं, ही तो आदेश था। सुप्रीम कोर्ट का काम जो है रास्ता निकालना होता है, ना कि एक-एक व्यक्ति हुँ। के जो है पकड़-पकड़ के अलग-अलग ख़्याल रखना। नहीं, नहीं। तो उन्होंने सिर्फ़ एक रास्ता निकाल दिया, वो गवर्नमेंट ने अपने तरीके से हैंडल किया। अब तक जो है 2017 का ऑर्डर आने के बाद 4 बार जो है टेट करा चुकी है हुँ, 8 यूपी। बार तो सीटेट हो गया। तो अब तक जितने लोगों को शिक्षा मित्र में से टेट सीटेट पास करना था, वो पर्याप्त मौके मिल चुके हैं। हुँ, अभी 70-75 हज़ार तो ख़ैर मेरे ख़्याल से हो चुके हैं। तो अब ये नहीं कोई कह सकता कि ये हमको मौका नहीं मिला। हुँ, हुँ। तो जो लोग टेट सीटेट पास करने वाले थे, वो कर चुके हैं। गवर्नमेंट को भी अब अच्छे से पता हो गया है कि कौन जो है टेट सीटेट वाला है, कौन नहीं। अभी जब नए सत्र में फिर से होगा ना आप लोग का रजिस्ट्रेशन जी, जी, नवीनीकरण होना हाँ, है। तो रजिस्ट्रेशन की तैयारी चल रही है। उसके लिए जीओ भी एक जारी किया गया कि 60 वर्ष के ऊपर वाले जो है, इस बार जी, रजिस्ट्रेशन जी, नहीं किया उस जाएगा। जियो पे तो बहुत बवाल हुआ था। कोई फ़ायदा नहीं बवाल का, गवर्नमेंट ने लेटर जारी कर दिया। बहुत होगा हुँ। अगर कहीं पर बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाएँगे तो 60 से 62 हो सकता है, लेकिन हाँ, चांसेस वो 2 कम है। साल बढ़ सकते हैं, 2 साल का लाभ मिल जाएगा। तो लेकिन उम्मीद कम है, उम्मीद कम है। क्योंकि अब जियो एक परमानेंट बार आ नहीं है। गया तो सर ये बताइए कि जो 68,000 में 30-33 वाला जियो था, उसपे अभी भी मुकदमा चल रहा है, क्या उसमें कुछ लाभ मिल पाएगा? जो पीछे छूट गया उसको छोड़ दीजिए, उसको छोड़ अब कोई देना है, मतलब जी। नहीं है। हाँ, गवर्नमेंट मान लीजिए अब इधर जो नौकरी मिल जा रही है, उसके बाद उसका डिसीज़न है या उसके समथिंग है, तो कोई फ़ायदा ही नहीं। वो केस अभी चलता रहेगा, इधर आपका उससे पहले ये सारी चीज़ें हो जाएँगी, उसके बाद वो कोई केस देखने ही नहीं जाएगा, केस हो जाएगा फिर बंद। बंद, जी। अभी तो नौकरी अभी के लिए तो सब लोग लड़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के जिस दिन जिसको भी नौकरी मिल जाएगी, फिर वो कोई जी। नहीं जाएगा पूछने भैया कोर्ट में क्या चल रहा है। जैसे एग्ज़ाम्पल में बता दें आपको कि जब 72,000 भर्ती का कोर्ट में मैटर चल रहा था, तो एक व्यक्ति था हिमांशु अरोड़ा, आपने सुना होगा नाम। हुँ, जी, जी, बिल्कुल। और भी बहुत सारे नाम हैं, एक नाम चर्चित है हाँ, इसलिए हम हिमांशु थोड़ा-सा ले राणा का तो वो नाम हम लोग वो बहुत। व्यक्ति जो है पूरे हुँ, बीएड वालों का ठेका लिया हुआ था, हम कराएँगे, ये कराएँगे, वो कराएँगे। लेकिन उसको हुँ, चुपचाप कोर्ट से जो है याची लाभ मिल रहा था, लिया और निकल लिया। हुँ। तो क्या अब वो झाँकने आ रहा है कि इनका क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कोर्ट में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कहाँ क्या मैटर मैटर है पेंडिंग? कुछ नहीं, उसको कोई मतलब नहीं है। रिज़वान अंसारी भी तो 2 नंबर से फ़ेल थे, उनको भी पास कर दिया, वो भी चुप हो गए। तो फेल थे, 2 नंबर से पास कर दिया गया, इसीलिए कर दिया गया कि जो लोग ज़्यादा उछलते हाँ, हैं, गवर्नमेंट उनको हाँ। शांत करा देती किसी न किसी तरीके से, शांत बैठो बस। तो अभी कहाँ है रिज़वान अंसारी? कोई उनकी ऑडियो सुने ज़माना हो गया। क्या चीज़? हुँ, क्या जॉब कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं?
मेरे ख्याल से तो वो नियुक्ति लेटर लिए थे और डाले भी थे, ग्रुप लोग बता रहे थे कि पर भाई ज्वाइन नहीं करेंगे, ऐसा वैसा, कोई ऐसा थोड़ी नहीं बेवकूफ़ी नहीं, करेगा अगर उतना। उनका लिस्ट में नाम आया होगा, वो हाँ, जॉइन कर चुके होंगे, ये सब ड्रामे कर होते लिए हैं वो तो, और बिल्कुल। क्या। कोई भी अगर रियल में मैदान में उतरा है कि नहीं हम सबके लिए उतरे हैं, तो वो जॉइन नहीं करेगा, लेकिन ये लोग जॉइन कर लिए। ये साफ बताता है कि ये सिर्फ स्वार्थी लोग हैं, अपने लिए आए हुँ। थे। हुँ, कुछ लोग बोलने में ठीक होते हैं, उनका जैसे वक्ता किस्म के व्यक्ति हैं, बोलना उनका थोड़ा-सा कभी-कभी सार्थक भी दिखा, कहीं थोड़ा-सा। बोलना ही तो कला है। वही जिसने कला मीठा है। मीठा बोलना सीख लिया, वो झूठ को भी सच हुँ। बना देगा। देखिए 2017 में जो टीईटी हुआ था, हुँ, उसमें 2-3 नंबर से बहुत से लोग पास हो गए थे। हुँ, यही उनका वो था कि फिर एकदम शिक्षा मित्रों के लिए मसीहा लोग बना लिए कि रिजवान अंसारी हैं तो सब है। रिजवान अंसारी हुए, गाजी मामाला हुए, उसके बाद ये गाजी मामाला या शाही तो कुछ नहीं, शाही। उन्हीं लोग की वजह से तो सब बर्बाद हुआ है। कोई भी नेता आगे आता है, वो सिर्फ़ अपने लाभ के लिए आता है, अपने फ़ायदे के लिए आता है, पता नहीं क्यों लोग ये तो शुरू से है, मेरे घर के लोग किसी धरना या किसी चीज में ना चंदा देने का, ये होता है कभी जैसे लीगल होता है तो वहां पे मैं दे देती हूँ। ये अभी 20 मई को गया, 20 तारीख को गए थे लोग, तो मेरे यहाँ से किसी तरह का कोई वो नहीं, ना मेरे विद्यालय से। मैं अपने विद्यालय में अकेली ही हूँ, जो कि सहायक अध्यापक से निरस्त हुई, उसके बाद से मैं अकेली हूँ, अच्छा, कोई दूसरा शिक्षा मित्र नहीं है। बाकी सारे हम लोग का विद्यालय कंपोजिट विद्यालय है। अच्छा। समझ लीजिए कि पढ़ाई ऐसा हुआ है कि कभी-कभी ज़रूरत पड़ती है तो 8 में भी मैं जा कर के व्यवहारतः तो पढ़ा देती हूँ। कंपोजिट है तो 1 से 8 तक का 1 से चल रहे हैं, लेकर के 8 तक है सर। तो कुल टोटल कितने टीचर हैं इस वक़्त? इस वक़्त हम लोग 8 ही टीचर हैं, हमको लेके 8 ही लोग हैं। अच्छा, 8 कक्षाएँ हैं, टोटल 8 टीचर हैं, तो हुँ। क्या जूनियर वाले प्राइमरी में आते हैं या प्राइमरी वाले जूनियर में जाते हैं पढ़ाने या कैसे मैनेज होता है? जूनियर वाले तो जैसे ही आदेश भी है कि जूनियर के टीचर प्राइमरी में जाकर के पढ़ाएँगे, पर प्राइमरी में सिर्फ़ प्राइमरी के हेडमास्टर को ही आदेश है कि वो जाकर के जूनियर में किसी भी क्लास को पढ़ा सकते हैं। पर ऐसी ज़रूरत कभी पड़ जाती है तो मुझे भी बोल देते हैं कि जैसा साइंस मेरा हुँ, ठीक हुँ। है, तो या कोई भी सब्जेक्ट में, तो मैं खुद ही बच्चों का अभी पेपर वगैरह होना था, 8 वाले हुँ, बच्चों हुँ। का 9th में पेपर होता है। हुँ, हुँ। तो बच्चों का मैं ही रीजनिंग वगैरह, मैथ वगैरह जो भी करना रहता है, तो मुझे कहते हैं वहाँ के प्रिंसिपल, मेरे यहाँ के। तो अभी तो मुझ गवर्नमेंट गवर्नमेंट ने कंपोजिट स्कूल जो है योजना बना करके जो अलग-अलग चल रहा था, एक ही जगह कैंपस थे, उनको मर्ज जी, किया। जी। मर्ज इसीलिए करते हैं। इसीलिए मर्ज किया कि जो है कम स्टाफ से भी मैनेज हो जाए। तो अभी टोटल 8 वहाँ पर टीचर हैं। हालाँकि हुँ। 8 से काम नहीं चलने वाला है, लेकिन सब्जेक्ट अलग-अलग है ना बहुत सारे। तो बहुत अलग है सर, जूनियर दिक्कतें में तो होती हैं। जूनियर में तो और भी सब्जेक्ट है, वहाँ पर हर सब्जेक्ट का जो है अलग-अलग टीचर होना चाहिए, और लेकिन समझिए 8 3rd से मैनेज हो रहा 5 बुक है, 3rd क्लास से ही 5 है। बुक हो गई हैं, 1-2 हुँ, तो छोड़ दीजिए, हुँ, पर हुँ। 3rd से लेकर के 5th तक 7th बुक हो गई हैं। अच्छा, अच्छा। अभी तो फ़िलहाल जैसे जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार आगे बढ़ रहे हैं, तो 1-2 को अभी करेंगे बाल प्री वाटिका प्राइमरी में, में, प्री प्राइमरी हाँ। में। फिर आगे चल कर के कुछ सालों के बाद अभी तो प्राइमरी और जूनियर भले ही अलग-अलग है, लेकिन आने वाले 2, 4, 5 साल या जो भी जितने साल लगें, फिर प्राइमरी और जूनियर दोनों मर्ज हो जाएँगे एक ही में, दोनों एक समान पद बन जाएँगे। हुँ। वो एक साथ चलेंगे। ये प्लानिंग है फ्यूचर की, आने बस वाले अभी सर यही 5-10 कि साल। 3rd से लेके 5th में मेरा अस्थाई हो जाए। इससे पहले भी मैंने टीईटी जूनियर का दी हूँ, पर अब नियुक्ति हो जाए उसके बाद से एक बार फिर प्रिपेयर करके और जूनियर का टीईटी निकाल लूँगी कि प्रमोशन वगैरह मिल जाएगा कि तो बस सहायक आप अध्यापक में। अपना जो है पीजीटी की जो तैयारी कर रही हैं, वो करते रहिए। वो करते रहें, हाँ। इधर की जानकारी लेते रहिए, टेलीग्राम पर हर चीज़ शेयर करते हैं। अभी हमने अटल अटल आवासीय वाला शेयर किया है, वो देखी जी, होंगी। जी, मैं देखी हूँ उसे। तो सब कुछ हो रहा है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लिखा है, हम बराबर चर्चा करते रहते हैं। जो चीज़ें आती हैं सामने, वो शेयर भी कर देते हैं, देख लीजिए ये चीज़ें आ गई सामने, हो रही हैं। हुँ, हुँ। तो बस लेटेस्ट अपडेट लेते रहिए, बाकी ये नेता-वेता कौन क्या कह नहीं, नहीं रहा है। सर, शुरू से मुझे इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है। जो इंटरेस्ट होता तो मैं पढ़ाई क्यों करती?